टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज का विषय है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो तरीके का होता है, एक को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा को कहते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरीके का होता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू भी दो तरीके का होता है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में तीन तरीके का होता है, एक को कहते हैं पैरेन्काइमा, दूसरे को कहते हैं कोलेन्काइमा और तीसरे को कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो हम लोग शुरुआत करते हैं परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू, देखिए यह टिश्यू को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हेट्रोजेनस सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। हेट्रोजेनस सेल्स, हेट्रोजेनस का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के वो बना हुआ होता है, लेकिन वो सारा सेल मिलकर के एक ही गोल को अचीव करता है। और वह जो गोल है या तो कंडक्शन ऑफ फूड का गोल है या फिर कंडक्शन ऑफ वाटर, यही दो गोल अचीव किए जाते हैं। इसमें जो दो टिश्यू हैं वो इसी दो गोल को अचीव करता है। तो हेट्रोजेनस है, हेट्रोजेनस होने के कारण क्या होगा, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाएंगे और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिल करके एक कॉमन गोल को अचीव करेगा। तो हेट्रोजेनस इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। यह डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। ऑल द सेल्स वर्क टुगेदर, एक साथ काम करेगा टू कंप्लीट कॉमन गोल और टू अचीव कॉमन गोल, ये ज्यादा सही रहेगा, टू अचीव कॉमन गोल। सो इन द प्लेस ऑफ कंप्लीट वी कैन राइट अचीव ए कॉमन गोल। सॉरी, ये परमानेंट। तो परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू हेट्रोजेनस सेल का बना होता है। ये डिफरेंट टाइप काइंड्स ऑफ सेल से मिलकर के बना होता है। सारा सेल आपस में मिलकर के एक कॉमन गोल को अचीव करता है। अब देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये पाया जाता है बंडल्स में। इट इज फाउंड इन वैस्कुलर बंडल, उसको कहते हैं। तो ये जो वैस्कुलर बंडल है इसमें दो तरीके के टिश्यू हैं, एक को कहते हैं जाइलम और दूसरे को कहते हैं हम फ्लोएम। तो वैस्कुलर बंडल में दो तरीके के टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अभी जो जाइलम है इसका क्या काम है, इसका काम है कंडक्शन ऑफ वाटर, इन प्लांट। और फ्लोएम का क्या काम क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड। देखिए, जाइलम फॉर जल और फ्लोएम फॉर फूड।
तो जाइलम जल पानी का कंडक्शन करता है प्लांट के अंदर, वहीं पर फ्लोएम पर फॉर क्या होता है, फूड, यानी ये फूड का कंडक्शन करता है। इस आधार पर जाइलम और फ्लोएम को हम कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू, इसको कहा जाता है कंडक्टिंग टिश्यू। अब ये जो वेस्कुलर बंडल है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये वेस्कुलर बंडल भी दो तरीके का होता है। एक होता है ओपन और दूसरा होता है क्लोज। ओपन किसको कहेंगे, जब इसमें कैम्बियम पाया जाएगा, कैम्बियम। कैम्बियम एक तरीके का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो अगर वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम पाया जाएगा तो उसको कहेंगे ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल, और अगर इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल। इसका मतलब इसमें क्या होगा, कैम्बियम एब्सेंट। तो एक में कैम्बियम प्रेजेंट होगा, तो वेस्कुलर बंडल दो तरीके का हो गया, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप में कैम्बियम पाया जाएगा और क्लोज टाइप में कैम्बियम एब्सेंट होगा। कैम्बियम क्या है, एक तरीके का ये कैसा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। वेस्कुलर बंडल में पाया जाता है जाइलम और फ्लोएम, और ये कंडक्शन का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है कि ये हेटेरोजेनस सेल से मिलकर के बना हुआ होता है, लेकिन सारे सेल का एक ही गोल है और सब मिलकर के एक ही कॉमन वर्क को कंप्लीट करता है। तो ये है डिफरेंट टाइप कंडक्शन टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू। अब हम लोग जाइलम के बारे में पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर कि जैसे एक्वेटिक लाइफ से प्लांट जब टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ बढ़ा, यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में जब प्लांट आया, तो प्लांट को सबसे बड़ी कमी क्या हो गई, पानी। तो पानी का ट्रांसपोर्टेशन नीचे से ऊपर जाने, तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है, ये जो कंडक्टिंग टिश्यू है, यह एक तरीके का फेवरेबल अडेप्टेशन है वैसे प्लांट्स के लिए जो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में पाया जाता है। उसके सर्वाइवल के लिए यह सिस्टम बहुत ही जरूरी है, तो यह इसका एक फेवरेबल एडेप्टेशन भी है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने पढ़ा होगा लाइफ की ओरिजिन कहां से हुई है, पानी से हुआ है। अब एक एनिमल की बात करते हैं, तो एक ग्रुप है जिसको कहते हैं एमनियोटा। एमनियोटा वैसे एनिमल को ग्रुप को कहते हैं जिसमें एमनियोटिक कैविटी पाया जाता है, और यह जो एमनियोटिक कैविटी है वो डेवलप्स करता है किसमें, सबसे पहले यह डेवलप किया रेप्टाइल्स में, फिर उसके बाद बर्ड्स और मैमल, ये तीन में पाया जाता है। ये तीनों को ही कहा जाता है एमनियोटा, क्योंकि ये तीनों टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में रहते हैं और पानी से लाइफ की उत्पत्ति हुई है। तो जो इम्ब्रायो होता है, उस इम्ब्रायो के ऊपर एक कैविटी होता है जिसके अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, और जो उस इम्ब्रायो को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, और एक तरीके से वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट ही उसको सप्लाई करता है। तो इस तरीके से वहां जब एमनियोटा की बात करेंगे तो वहां पर वह उसका फेवरेबल एडजस्टमेंट है टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए। और प्लांट के केस में अगर बात करते हैं तो वह उसका जाइलम और फ्लोएम जो है टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए बहुत ही फेवरेबल रिक्वायरमेंट है। अब हम लोग एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, जो जाइलम है ये चार तरीके के सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। जाइलम consist of four types of cells। देखिए, नंबर 1 जाइलम वेसल, नंबर 2 जाइलम ट्रैकिड्स, नंबर 3 जाइलम पैरेन्काइमा,
एंड नंबर 4 कहते हैं जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर, देखिए इस 4 में तीन जो है आपका डेड है, ये डेड है, ये भी डेड है और ये भी डेड है। लिविंग कौन सा है? ये जाइलम पेरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट यही एक ऐसा है जो लिविंग कंपोनेंट है, बाकी सब नॉन लिविंग है। तो जाइलम वेसल्स डेड का मतलब क्या हो गया? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, ये भी क्या हो गया? नॉन लिविंग, और ये भी हो गया नॉन लिविंग। तो एक्चुअल में जो जाइलम फाइबर है ये फाइब्रस स्ट्रक्चर का होता है, सिलेंड्रिकल होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एस्क्लेरेनकाइमा। ये एस्क्लेरेनकाइमा का टाइप है, इसीलिए टाइप ऑफ एस्क्लेरेनकाइमा। इट इज ए टाइप ऑफ एस्क्लेरेनकाइमा, और एस्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन की डिपॉजिट हो जाती है उसके सेल के अंदर, इसलिए वो सेल डेड हो जाता है। यहां पर भी जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड्स, इन दोनों को हम मिला करके कहते हैं ट्रैचिड एलिमेंट्स। ट्रैकिड एलिमेंट, सॉरी ट्रैचरी एलिमेंट्स। ट्रैचरी एलिमेंट, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? ट्रैचरी एलिमेंट, और जिसमें जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर जाइलम वेसल्स के बारे में और फिर जाइलम ट्रैकिड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जाइलम ट्रैचरी एलिमेंट्स का जो पहला पार्ट है जाइलम वेसल्स। ये जो जाइलम वेसल्स है ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये है जाइलम वेसल। जाइलम वेसल का जो एंड प्लेट है, एंड रीजन में एक प्लेट पाया जाता है इस तरीके से, यह एक जाइलम वेसल्स और फिर इसके नीचे दूसरा जाइलम वेसल्स, और फिर यहां पर ये एंड प्लेट। तो ये है जाइलम वेसल 1 और ये है जाइलम वेसल 2। दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन लिंक है यह एंड प्लेट है। एंड प्लेट या तो पार्टीशन वॉल इसमें पाए जाएंगे या फिर एंड प्लेट ऐसा ही होगा। और अगर पार्टीशन वॉल पाया गया, जैसे हम अलग से इसका एंड प्लेट यहां पर हम बना रहे हैं, यह है एंड प्लेट और इसके अंदर अगर पार्टीशन वॉल है, मल्टीपल परफोरेटेड हो जाएगा ये। फिर तो 1 2 3 4 इस तरह से बहुत से छोटे छोटे पार्टीशन वॉल के द्वारा ये छोटे छोटे होल्स में बढ़ जाएगा। तो इसको कहते हैं मल्टीपल परफोरेटेड प्लेट। और कभी कभी होता क्या है कि ये पार्टीशन वॉल एब्सेंट होगा, तो जब ये एब्सेंट होगा तो इस तरीके का होगा, एक ही होल पाया जाएगा, तो इसको कहेंगे सिंपल परफोरेटेड प्लेट। इसको कहते हैं सिंपल परफोरेटेड प्लेट। तो ये जो परफोरेटेड प्लेट है ये 2 तरीके का हो गया। एक हो गया मल्टीपल, अगर उसके अंदर पार्टीशन वॉल होगा, और अगर पार्टीशन वॉल नहीं होगा तो वो क्या हो गया? सिंपल पार्टीशन वॉल। अब देखिए यह एक जाइलम वेसल है, एक दूसरा जाइलम वेसल्स है, और यहाँ पर दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो उसका क्या है? एंड प्लेट है। और यह एंड प्लेट में अगर पार्टीशन है तो मल्टीपल परफोरेटेड होगा, और अगर सिंपल है तो एक ही होगा। इसके अतिरिक्त इसके ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसमें बहुत से छोटे छोटे बॉर्डर्ड पिट पाए जाते हैं इस तरीके का। इसको कहते हैं हम बॉर्डर्ड पिट। ये बॉर्डर्ड पिट पाए जाते हैं, तो हर वेसल्स में ये पाया जाएगा।
और ये जो वेसल्स है में जो बॉर्डर पिट है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जनरली वाटर का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है, ये ऊपर की तरफ वाटर का मूवमेंट हो रहा है, रूट से अपेक्स की तरफ होता है। तो ये जो बॉर्डर पिट है, ये बॉर्डर पिट क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि ये खास करके जब दो जाइलम वेसल्स पैरेलली एक साथ जुड़े हुए रहते हैं तो उनके बीच में जो वाटर का मूवमेंट होता है, लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। कैसे होता है इसको जैसा देखिए, एक डायग्राम से मैं इसे बताता हूं कि जैसे मान लिया जाए कि यह एक जाइलम वेसल है और इस तरफ एक दूसरा जाइलम वेसल है और दोनों जाइलम वेसल्स एकदम पैरेलल हैं एक दूसरे के। यह भी एक जाइलम वेसल है और ये एक दूसरा जाइलम वेसल है और दोनों जाइलम वेसल एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे कैविटी बने हुए हैं, स्पेस है। और इसी तरीके से इधर वाले का जाइलम वेसल्स का भी ये वाल है। तो जहां पर ये दोनों वाल मिल रहा है, देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये भी एक वेसल्स ये हो गया, तो ये है दीवार पर बहुत से परफोरेटेड पिट पाए जाते हैं। तो अब क्या होगा, पानी अगर ऐसे मूव कर रहा है, वाटर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ऐसे और ऐसे भी मूवमेंट होता है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं लैटरल मूवमेंट। तो जब दो वेसल्स या दो से अधिक वेसल्स पैरेलली अरेंज्ड होते हैं लॉन्गिट्यूडनली, तब क्या होता है, उनके बीच में ये जो पिट है, पिट से पिट जहां पर भी मिलेगा उसमें लैटरल मूवमेंट ऑफ वाटर होगा। तो जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो दो तरीके से होता है, एक होता है वर्टिकल जैसे ट्यूब के थ्रू ऊपर चढ़ता है, और दूसरा जब वे अरेंज होते हैं पैरेलली, जब बहुत सारा वेसल्स एक साथ अरेंज होगा पैरेलली तो उनके बीच में ये लैटरल मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। तो ये जाइलम वेसल्स कैसा है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। यह जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एक जाइलम वेसल्स दूसरे जाइलम वेसल्स के ऊपर, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस तरह से एक लंबा सा ट्यूब बनेगा। आप इसकी तुलना हम कर सकते हैं ट्यूबवेल। घर में अगर ट्यूबवेल लगा है तो सबसे पहले जब ट्यूबवेल के अंदर पाइप डाला जाता है तो सबसे पहला पाइप जो डालते हैं हम नीचे में, तो उसमें होता है फिल्टर, उसको कहते हैं। और वो जो फिल्टर होता है उस फिल्टर के चारों तरफ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक उसी तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर जाइलम वेसल्स के दीवारों पर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉर्डर पिट। एक चीज और है कि जाइलम वेसल्स की जो दीवार है उसमें लिग्निन की डिपॉजिट होती है, इसमें लिग्निन डिपॉजिटेड होता है, वॉल डिपॉजिटेड विथ लिग्निन। तो जब लिग्निन का डिपोजिशन हो गया तो ये डेड हो गया। तो लिग्निफाइड दीवार होती है जाइलम वेसल्स की, तो ये डेड हो गया। अब इसके बाद एक दूसरा एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं जाइलम ट्रैकिड्स। देखिए इस जाइलम ट्रैकिड्स के बारे में, यह भी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसका जो बॉटम एंड है वो टैपरिंग होगा। यह एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और बट जो टैपरिंग एंड बॉटम एंड है इसका, दोनों तरफ से ये क्या होगा, टैपरिंग होगा, यानी नुकीलापन इस तरीके का ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा। और इस टैपरिंग एंड पर बहुत से छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। ये इसका इस तरीके के छोटे छोटे पोर, यानी पोरस होता है ये। तो ये क्या है आपका ट्रैकिड्स। अब इस ट्रैकिड्स में देखिए ये जो है आपका, ये है एंड प्लेट इसको कह सकते हैं, या टेपरिंग एंड है। टेपरिंग एंड कैसा होता है, परफोरेटेड। ये कैसा होगा, परफोरेटेड। और परफोरेटेड
होने के साथ साथ इसकी जो दीवार है, इसके दीवार पर भी ये बहुत से छोटे छोटे बॉर्डर पिट पाए जाते हैं। ये जो पिट है इसको हम क्या कहते हैं? बॉर्डर पिट। जो छोटे छोटे पोर हैं इसको हम क्या कहते हैं? बॉर्डर्ड पिट। और ये कैसा है? इसकी जो दीवार है, जैसे कि जाइलम वेसल्स में लिग्निन की डिपॉजिट होती है दीवार में, तो इसके दीवार पर भी लिग्निन की डिपॉजिट होती है। लिग्निफाइड है ये, लिग्निन इज डिपॉजिटेड, इसकी दीवार पर भी लिग्निन का डिपोजिशन होता है। और लिग्निन के डिपोजिशन के वजह से क्या होता है कि यह डेड हो जाता है। तो ट्रैकिड्स भी कैसा है? डेड एलिमेंट है। जाइलम वेसल्स भी क्या है? डेड एलिमेंट है। दोनों में समानता क्या है? दोनों में समानता एक है कि इसके अंदर, इसमें भी बॉर्डर पिट पाया जाता है, दोनों ही सिलेंड्रिकल होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? इसका जो एंड होता है वो टैपरिंग होता है, ये टैपरिंग एंड इसको कहते हैं। और यह 5 to 6 फेस में ये बटा हुआ रहता है। देखिए यह फेस में कैसे बटा हुआ रहता है। अगर इसका आप ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, सपोज इसको हम ऐसे काटते हैं तो हमें कैसा दिखेगा? ऐसे काटने के बाद अगर ये इसका जो फेस होगा 5 to 6 फेस पाए जाएंगे इसमें। देखिए ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये हेक्सागोनल रिंग है। इसके बाद यह है इसका एंड परफोरेटेड एंड प्लेट है। ये यहां पर बहुत से छोटे छोटे छिद्र होंगे, परफोरेटेड होगा ये। और इसके देखिए 1 2 3 और 3 उस तरफ, 4 5 और 6, छठा फेस उस तरफ होगा। तो ये अगर बीच से काटेंगे तो एक ये हो गया, और जो दूसरा जो इसके ऊपर वाला हिस्सा होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखिए उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ दिखेगा। ये वो जो स्ट्रक्चर दिखेगा आपको वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये बीच वाला हो गया, और ये हो गया दोनों साइड से, और ये हो गया ऐसे। और ये क्या हो जाएगा? परफोरेटेड हो जाएगा। ये परफोरेटेड हो जाएगा। तो ये और बीच से ये, यानी कि ये इसके ऊपर बैठ जाएगा। तो यानी इसको अगर काटिएगा तो नीचे वाला हिस्सा ऐसा दिखेगा और ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो ऐसा दिखेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें कितने फेस हैं। यहाँ पर तो ये 6 फेस है, तो ये 5 भी हो सकता है। 5 और 6 फेसेट स्ट्रक्चर। अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, ट्रांसफर ऐसे काटेंगे तो इसको हम कहते हैं, यह इस तरीके का दिखेगा या तो इस तरीके का दिखेगा। इसके अलावा इसके अंदर बॉर्डर पिट भी होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे बॉर्डर पिट होंगे। और यह भी जो है, अगर ये पैरेलली लॉन्गिट्यूडनली लंबवत अगर अरेंज होगा बहुत सारा इस तरीके से, तो एक बंडल बनाएगा। और उनके आपस में जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे यहाँ पर लैटरल मूवमेंट हो रहा था, वैसे ही इनके बीच में भी लैटरल मूवमेंट होता है जाइलम वेसल्स की तरह। तो पानी तो नीचे से ऊपर की तरफ इससे तो जाएगा ही, ये पूरा वेसल्स में जाएगा। इसके अतिरिक्त और कैसा होगा? अगर इसी तरीके का सिलेंड्रिकली जो 2 या 3 ट्रैकिड्स का जो बंडल बना हुआ है, उनके बीच में आपस में भी लैटरल वाटर का मूवमेंट होगा। तो लैटरली मूवमेंट हो सकता है या फिर अपवर्ड मूवमेंट उसके ट्यूब के थ्रू हो सकता है। ये जो है सेंट्रल ट्यूब, सेंट्रल कैविटी इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हम सेंट्रल कैविटी। तो ये था आपका जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है? पहला था जाइलम वेसल, दूसरा था जाइलम ट्रैकिड्स, और तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा। ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है, ट्रैकिड्स और वेसल्स के चारों तरफ पाया जाता है। और इसका जो यह जो है कैसा है? लिविंग स्ट्रक्चर है। और इसका जो मुख्य
मेन वर्क है, मुख्य काम है क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, और थोड़ा डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी ये काम करता है। ऐसे ये लिविंग स्ट्रक्चर है और मेन फंक्शन है इसका स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। और तीसरा जो है फाइबर, फाइबर है इसको जाइलम फाइबर, ये कैसा है, डेड है, और यह एस्क्लेरन काइमेटस टिश्यू का बना हुआ होता है, और इसका काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। तो जाइलम फाइबर का काम है मैकेनिकल सपोर्ट, जाइलम पैरेन्काइमा का काम है क्या, स्टोरेज ऑफ फूड, और जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड्स, जिसको हमको ट्रैचरी एलिमेंट्स भी कहते हैं, इसका काम क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर। कंडक्शन ऑफ वाटर किधर से किधर, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ। रूट से जो पानी एब्जॉर्ब होकर आएगा उसको अपवर्ड लिफ्ट करेगा, उसको ऊपर की तरफ भेजेगा। तो ये काम किसका है, जाइलम। जाइलम फॉर जल, और जल से मतलब है पानी, इसका मतलब कि जाइलम का जो फंक्शन है दैट इज द कंडक्शन ऑफ वाटर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर जाइलम। अब जो दूसरा कंपोनेंट है कंडक्टिंग टिश्यू का, उसको हम कहते हैं फ्लोएम। देखिए फ्लोएम भी कैसा है, हेट्रोजेनस है, और यह भी, इसमें भी 4 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है इसका सीव सेल, दूसरा कंपोनेंट है इसका फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। चलिए एक एक करके देखिए, ये है फ्लोएम। फ्लोएम नंबर 1, फ्लोएम पैरेन्काइमा, दूसरा फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, तीसरा कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स, और जो चौथा नंबर है, जो 4th एलिमेंट है, उसको हम कहते हैं सीव सेल, सीव सेल्स। देखिए इसमें जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर इज नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, लेकिन जो रेस्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब, ये सभी के सभी सीव सेल्स जो क्या है, लिविंग है। तो सबसे पहले हम सीव सेल्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सीव सेल्स सीव ट्यूब बनाता है, और यह भी एक के ऊपर दूसरा अरेंज, वर्टिकली अरेंज्ड होता है। तो यह एक क्या बनाएगा, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाएगा। तो देखिए इसको, सीव, यह है आपका सीव सेल 1, और यह है दूसरा सीव सेल 2। यह सीव सेल जो है क्या बनाता है, सीव सेल, सीव सेल 1 जो क्या बनाएगा, सीव ट्यूब को बनाएगा। तो इसको हम सीव ट्यूब भी कह सकते हैं, सीव ट्यूब। ये सीव ट्यूब है, ये सीव ट्यूब 1, और ये दूसरा है सीव ट्यूब, सीव ट्यूब 2। दोनों के बीच में एक परफोरेटेड डिस्क पाया जाता है। यहां पर एक परफोरेटेड डिस्क होगा, इसको हम कहते हैं सीव प्लेट, इसको हम क्या कहते हैं, सीव प्लेट। तो यह है आपका सीव प्लेट, यह है सीव प्लेट, ये सीव प्लेट। और इस सीव प्लेट, यहां पर भी एक ऊपर में भी सीव प्लेट पाया जाएगा। ये परफोरेटेड प्लेट है, ये
तो दो सीव ट्यूब आपस में मिल करके क्या बनाया, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को बनाता है। और ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है आपस में कम्युनिकेट किसके द्वारा होता है, सीव प्लेट के द्वारा होता है, यह परफोरेटेड होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, ये जो साइड से देखिए इसके अंदर कंपेनियन सेल पाया जाता है, ये कंपेनियन सेल है, ये कंपेनियन सेल है। और इसके अलावा इसके अंदर एक और तरीके का सेल होता है जिसको हम कहते हैं पेरेनकाइमा। यह है आपका पेरेनकाइमा। ये जो सेल है ये है क्या, पेरेनकाइमा। तो ये है फ्लोएम पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, यह है पेरेनकाइमा। दूसरा है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, ये वाला सेल कंपेनियन सेल है। यह है आपका सीव ट्यूब, यानी सीव सेल 1, सीव सेल 2, और ईच सीव सेल एक सीव ट्यूब को बनाता है। और ये जो है आपका, तो इसलिए यह सीव ट्यूब है तो किस चीज का बना होता है, सीव सेल से ही बनता है ये, इसको हम कहते हैं सीव सेल्स। तो सीव सेल से ही सीव ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और ये जो सीव ट्यूब है आपस में कम्युनिकेट करता है सीव प्लेट से, ये कैसा है, परफोरेटेड होता है। अब देखिए जो सीव ट्यूब है इसके साइटोप्लाज्म में, ये जो एक्चुअल में ये सीव सेल है और इसके साइटोप्लाज्म में क्या है, बहुत सारा फाइबर्स पाया जाता है, साइटोप्लाज्मिक फाइबर इसको कहते हैं। फ्लोएम फाइबर है ना उसमें एक कंपोनेंट, तो ये है आपका साइटोप्लाज्मिक फाइबर जो इसके अंदर पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक फाइबर। बहुत सारे फाइबर्स होते हैं इसके अंदर साइटोप्लाज्म में इस तरीके का। तो ये हो गया आपका साइटोप्लाज्मिक फाइबर। तो दीज आर दी साइटोप्लाज्मिक फाइबर, साइटोप्लाज्मिक फाइबर। तो देखिए इसके चारों कंपोनेंट्स आपको दिख रहे होंगे। एक हो गया फ्लोएम पेरेनकाइमा, ये जो आपका बैगनी रंग से दिख रहा है ये है फ्लोएम पेरेनकाइमा, ये भी है और ये भी है। और इसका एसोसिएशन किससे है, इससे बहुत सारे कंपेनियन सेल एसोसिएटेड होते हैं। और ये जो कंपेनियन सेल है ये एसोसिएटेड होता है किससे, सीव ट्यूब से, ये सीव ट्यूब से जुड़ा हुआ रहता है। अब देखिए जो कंपेनियन सेल है यह भी एक सेल है और ये क्या है, सीव ट्यूब सेल है। तो दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन के लिए क्या पाया जाता है, आपको याद है वो स्ट्रक्चर जो दो सेल के बीच में पाया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, उसको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। दो सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सॉरी ये डायग्राम यहां पर बनाता हूं मैं, ठीक से बनेगा ये दो सेल है, ये दो सेल के बीच में, ये बीच में एक गैप होता है, इस गैप को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। और इस प्लाज्मोडेस्माटा से क्या है, इस सेल से कम्युनिकेशन बना हो रहा है, यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सेल के बीच में आपस में ऐसे भी होता है और वॉल के थ्रू तो होता ही है। तो चूंकि ये तो दो सेल, उसी तरीके से तो ये दो सेल के बीच में क्या है, ये प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा इसको कहते हैं। उसी तरीके से देखिए जो कंपेनियन सेल है और जो सीव सेल है इसके बीच में कम्युनिकेशन के लिए भी प्लाज्मोडेस्माटा ही होता है। यहां पर दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन के लिए क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये है, ये जो डिफरेंट गैप्स है ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा इसको बोलते हैं। तो बहुत सारा यानी कंपेनियन सेल, कंपेनियन का मतलब ही होता है फ्रेंड, यानी कि ये इसको असिस्ट करता है, जो सीव ट्यूब सेल है उसको ये असिस्ट करने वाला सेल है, इसलिए इसको कहते हैं फ्रेंड की तरह काम करता है, इसलिए इसको कहते हैं कंपेनियन सेल। तो ये कंपेनियन सेल से भी जो मटेरियल है ये किस में जाता है, सीव
ट्यूब के अंदर, तो यहां से भी कम्युनिकेशन यानी मूवमेंट होता है मटेरियल का, तो फूड मटेरियल यहां से भी अंदर जा सकता है। तो एक तो हो गया, तो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये वाला सेल फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल ये देख रहे हैं आप, और उसके बाद होता है सीप सेल्स। सीप सेल्स कहां पर है, जो कि सीप ट्यूब को बनाता है, और 2 सीप ट्यूब के बीच में एक परफोरेटेड सीप प्लेट पाया जाता है, जो परफोरेटेड होता है, छिद्रयुक्त होता है, और ये दोनों के बीच का कम्युनिकेशन है। और इसके अलावा प्रत्येक सीप ट्यूब सेल के अंदर बहुत से फाइबर्स पाए जाते हैं इसके साइटोप्लाज्म में, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक फाइबर। तो यह है स्ट्रक्चर आपका फ्लोएम का। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां बताना चाहता हूं कि सीप ट्यूब सेल एक ऐसा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो ये सीप ट्यूब सेल्स लिविंग है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो कौन सा सेल है इसके अंदर, सीप सेल्स विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एक और स्ट्रक्चर है हमारे शरीर के अंदर भी, एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आपको पता है वो कौन सा सेल है, वो है आपका मैच्योर आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो जो मैमल का आरबीसी है वो कैसा होता है, ए न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन 2 मैमल ऐसे हैं जिसके आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक तो कैमल ही है, और उसी तरीके का साउथ अफ्रीका में एक पाया जाता है जिसको कहते हैं लामा। तो इन दोनों में जो आरबीसी होता है न्यूक्लिएटेड होता है। तो एनीवे, तो सीप सेल्स विदाउट न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। सीप सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और हम लोग का जो आरबीसी है उसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। कैसा आरबीसी, मैच्योर आरबीसी। इनिशियल स्टेज में आरबीसी के अंदर वह न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे न्यूक्लियस गायब हो जाता है, और उसके जगह पर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसके वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, उसको क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन, उसके अंदर जमा हो जाता है। तो यह है आपका फ्लोएम। इसका फंक्शन क्या है फ्लोएम का, फ्लोएम का जो मेन फंक्शन है दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। फ्लोएम फॉर फूड, तो ये फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है मल्टी डायरेक्शन में। वहां पर तो नीचे से ऊपर ही जाएगा यूनिडायरेक्शनल, लेकिन ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। कैसे होता है, लीफ में कोई चीज बना, तो मान लिया कि ये प्लांट है, ये प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ये लीफ बना है, और लीफ के अंदर ही फूड बनेगा। तो यहां पर जब कोई चीज फूड बनेगा तो ये फूड सिर्फ यहां से इधर इस डायरेक्शन में भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, और नीचे भी जा सकता है, और लेटरली भी ब्रांच में जा सकता है। यानी कि मल्टी डायरेक्शनल इसका फ्लो होता है, इसका फूड मटेरियल का। और वह कौन कंडक्ट करता है, फ्लोएम करता है। तो कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल from leaf to different parts of the plant takes place with the help of phloem. लेकिन conduction of water takes place with the help of xylem from root to stem apex, ऊपरी सिरे तक जाता है। तो जाइलम का काम है कंडक्शन ऑफ वाटर, और फ्लोएम का काम है कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। इसके अलावा किसी किसी किताब में जो प्लांट टिश्यू है उसका एक तीसरा टाइप भी दिया हुआ है। मुझे लगता है कि मैं आपको यहां बता दूं, तो मैं उसको बताता हूं। उसको कहते हैं सिक्रीटरी टिश्यू, यानी कि प्लांट के अंदर किसी भी चीज का जो सिक्रीशन हो रहा है वह एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो उसको सिक्रीट करता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जो एक तीसरा टाइप है जो कुछ किताब में दिया हुआ है, उसको कहते हैं हम सिक्रीटरी टिश्यू। तो थर्ड टाइप जो है आपका वो है सिक्रीटरी टिश्यू। देखिए जो सिक्रीटरी टिश्यू है, नाम ही बता रहा है कि यह सिक्रीशन में इन्वॉल्व होगा। जो थर्ड टाइप है उसको हम कहते हैं सिक्रीटरी टिश्यू। ये सिक्रीशन में इन्वॉल्व है, इससे कोई चीज सिक्रीट करता है। तो यह जो सिक्रीटरी टिश्यू है 2 तरीके के होते हैं। एक को कहते हैं
लैटिफेरस टिश्यू, और दूसरे को कहते हैं हम ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू, देखिए ये जो लैटिफेरस टिश्यू है ये एक्चुअल में लैटेक्स का सिक्रीशन करता है। लैटेक्स, लैटेक्स से क्या बनता है? ये लैटेक्स किसका प्रोडक्ट है? रबर प्लांट का प्रोडक्ट है। रबर प्लांट, रबर प्लांट, और इससे निकलता है लैटेक्स, जिसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम? टायर। पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रोडवेज इसी टायर के ऊपर चल रहा है। तो यह है लैटिफेरस टिश्यू। दूसरा है ग्लैंडुलर टिश्यू। देखिए जो ग्लैंडुलर टिश्यू है यह एक तरीके का ग्लैंड है, और यह जो ग्लैंड है वह दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है इंटरनल ग्लैंड और दूसरा हो सकता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल ग्लैंड ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक होगा इंटरनल ग्लैंड, इंटरनल, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ग्लैंड। ये हो गया एक्सटर्नल ग्लैंड और एक हो गया इंटरनल ग्लैंड। जो ग्लैंड अंदर पाया जाएगा उसको कहेंगे इंटरनल ग्लैंड। जैसे आपका लेमन है, लेमन ग्लैंड, लेमन, जो लेमन का जो कवरिंग है, नींबू के निचोड़ने के बाद जो बच जाता है उसको कभी कभी जो है हम लोग खेल खेल में आंख में जो है ऐसे दबा करके डालते हैं आंख के अंदर। तो आंख के अंदर कैसा होता है? जलन होता है ना, तो वो उसका इंटरनल ग्लैंड है, लेमन ग्लैंड। और एक्सटर्नल ग्लैंड में क्या आता है? एक्सटर्नल ग्लैंड में आएगा जैसे नेक्टर का सिक्रीशन होता है, नेक्टर, सिक्रीशन ऑफ नेक्टर, सिक्रीशन ऑफ नेक्टर। ये जो नेक्टर का सिक्रीशन है ये कैसा सिक्रीशन है? एक्सटर्नल ग्लैंड के द्वारा होता है। और एक तरह का डाइजेस्टिव ग्लैंड का भी, डाइजेस्टिव इंजाइम का भी सिक्रीशन करता है एक्सटर्नल ग्लैंड। किसमें? पीचर प्लांट में, पीचर प्लांट। ये जो पीचर प्लांट है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। पीचर प्लांट इज ए इंसेक्टिवोरस प्लांट। पीचर प्लांट कैसा है? इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट है पीचर, यानी कि ये इंसेक्ट को खाने वाला है। तो इंसेक्ट क्या, इसके अंदर माउथ तो होता नहीं है, तो जैसे ही पीचर, एक घड़े नुमा स्ट्रक्चर है ये इस तरीके का घड़े नुमा ये स्ट्रक्चर है जैसे, और इसके अंदर लीड लगा रहता है। तो जैसे ही इसके अंदर इंसेक्ट